नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जनवरी सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 108वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन को सुना। शर्मा ने कहा कि ये कार्यक्रम सदैव ही प्रेरक और सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला होता है। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर, ओटाराम देवासी, मंजू बागमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने भी संबोधन सुना। राजस्थान में अब सर्दी तेज होने लगी है। ठंडी हवा और कोहरे के कारण रात के साथ दिन में भी ठिठुरन हो गई। आज माउंट आबू में लंबे समय बाद पारा जमाव बिंदु पर आने से यहां की वादियों में फिर से बर्फ जम गई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 9 जिलों में कोल्ड डे होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अलवर, भरतपुर, बूंदी, करौली, कोटा, टोंक, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर शामिल हैं। राज्य में कल सुबह उत्तरी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू के एरिया में कोहरा रहा। राजस्थान के नए मंत्रियों को नए कक्षों का आवंटन कर दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मदन दिलावर, सुरेश सिंह रावत, हीरालाल नागर, ओटाराम देवासी, कन्हैया लाल चौधरी को मंत्रालय भवन में प्रथम तल पर कक्षों का आवंटन किया गया है। बाबूलाल खराड़ी, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार बिश्नोई और जवाहर सिंह बेढ़म को मंत्रालय भवन के द्वितीय तल पर कक्ष आवंटित किए गए हैं। अविनाश गहलोत को मंत्रालय भवन के तृतीय तल, जोराराम कुमावत, गौतम कुमावत, झाबर सिंह खर्रा को मंत्रालय भवन के भूतल पर कक्षों का आवंटन किया गया है। सचिवालय के मुख्य भवन में भी मंत्रियों को कक्षों का आवंटन किया गया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, हेमंत मीणा और संजय शर्मा को कक्षों का आवंटन किया गया है। यहाँ दोनों उप मुख्यमंत्रियों के कक्ष भी बनाए गए हैं। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद कर्मचारी चयन आयोग अब पूरी तरह से हरकत में नजर आ रहा है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग अध्यक्ष सहित कर्मचारी बोर्ड के तमाम अधिकारी कर्मचारी अब सख्त होते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भर्ती परीक्षाओं के लिए अब कई सारे बदलाव किए गए हैं। भर्ती परीक्षा में होने वाले घोटालों में नकल रोकने के लिए अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई सारे बदलाव किए हैं। अब छात्र छात्राओं को आए दिन आउट होने वाले पेपरों की समस्या से निजात मिलने के साथ साथ परीक्षाओं में डमी बैठने वाले छात्रों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जी डिग्रियां और पेपर आउट संबंधी समस्याओं को खत्म करने के लिए कई दिनों से रिसर्च कार्य कर रहा है और कई सारे रिसर्च भी किए हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का पहला सेशन 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच होने जा रही है। जेईई मेन परीक्षा पूरी तरह से सीबीटी मोड पर देश के 299 परीक्षा शहरों और विदेश के 24 शहरों में संपन्न होगी। इस वर्ष जेईई मेन के पहले सेशन के लिए 14 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं, जो कि गत वर्ष से 5 लाख अधिक हैं। आने वाला नया साल युवाओं को खुशियां देगा। लंबे समय से इंतजार के बाद अनेक भर्तियों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत नए साल के पहले महीने जनवरी से हो जाएगी। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की अनेक परीक्षाएं होंगी। चुनावों के कारण राजस्थान में पिछले कई माह से परीक्षा नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो परीक्षा हो गई उनको आचार संहिता के कारण नियुक्ति नहीं दी गई थी। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटिया सोमवार से शिव जन सम्मान पैदल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले जिला मुख्यालय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर यात्रा की रूपरेखा बताई। उन्होंने मीडिया के माध्यम से हेल्थ, एजुकेशन, डिस्कॉम सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया कि आप लोग अपना पुराना ढर्रा सुधार लें, वरना हम सुधार लेंगे। झुंझुनू में अब दुकान, रेहड़ी, ठेले, चाय पान की दुकानों पर बिना लाइसेंस के बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू नहीं बेच सकेंगे। अगर आपको तंबाकू उत्पाद बेचने हैं तो लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के बेचने पर कार्यवाही की जाएगी। नगर परिषद की ओर से खुदरा व थोक दुकानदारों, रेहड़ी, ठेलों, चाय की थड़ी वालों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। कैलेंडर वर्ष का रविवार को आखिरी दिन रहा। श्री सांवलिया जी में रविवार को ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। उन्हें विष्णु का प्रतिरूप मानते हुए शेषनाग पर सवार बताया गया है। मंदिर के ओसरा पुजारी द्वारा कपड़े से बनाया शेषनाग सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कल शाम से ही लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। उसके लिए मंदिर मंडल की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई थी। जैसलमेर में नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों सैलानी जैसलमेर पहुंचे। बॉलीवुड सितारे भी नए साल का जश्न मनाने के लिए जैसलमेर पहुंचे। मुंबई की हॉट जोड़ी विकी कौशल और कैटरीना कैफ भी रविवार को मुंबई की फ्लाइट से जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर एयरपोर्ट से वे सीधे होटल सूर्यगढ़ के लिए रवाना हुए। उन्होंने होटल सूर्यगढ़ में रविवार शाम हुई न्यू ईयर पार्टी में ज्वाइन किया।
राजस्थान में कांग्रेस ने श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 जनवरी को होने वाली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चुनाव आयोग को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से भाजपा द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर करणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। बालोतरा के समदड़ी में 4 दिनों से बेटियों का महाकुंभ समदड़ी उत्सव मनाया जा रहा है। समदड़ी में जन्मी 800 से ज्यादा बेटियां कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। राजस्थान ही नहीं, भारत के कई राज्यों से भी जो समदड़ी में जन्मी और बाहर जाकर बस गए वो भी समदड़ी पहुंची हैं। ये कार्यक्रम 29 दिसंबर को शुरू हुआ जो 1 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में पारंपरिक खेल खेले जाएंगे और एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। शनिवार शाम को जैन मित्र मंडल की ओर से समदड़ी में बहन बेटियों और लड़कों के साथ भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सब एक ही रंग के कपड़े पहनकर हाथ में तिरंगा लिए देशभक्ति के गीतों के साथ निकले। जयकारों से पूरे समदड़ी को गुंजायमान कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।